जोहार आप सभी को, जितने भी मेरे बड़े छोटे भाई बहन और बुजुर्ग जितने भी हैं, सबको मेरे तरफ से जोहार। और आप सभी को स्वागत है अलेक्स रवीना ब्लॉग में। और आप सबको पता ही होगा कि बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है जो कि कर्मा के नाम से जानते हैं। तो और जो लोग को ये कर्मा पर्व के बारे में नहीं पता है, उनके लिए तो बहुत ही स्पेशली होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू। बहुत समय की बात है, एक गांव में ननका और ननकी रहते थे। उनका एक भी संतान नहीं था। इस वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। तो एक दिन दोनों चल जाते हैं खेत में और काम करते हैं। काम करने के बाद थक जाते हैं वो दोनों। तो एक वृक्ष रहता है जो कि कर्मा का वृक्ष रहता है, उसके नीचे छांव रहता है, उस पर आके दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ननकी को हल्का सा नींद आ जाता है, तो वह वहीं पे सो जाती है। सो जाने के बाद ननकी को सपने में करम देवता जी प्रकट होते हैं और कहते हैं करम देवता कि आप मेरे को 3 डाली अपने आंगन में ले जाके गाड़िए और मेरा सेवा कीजिए। आप लोग का जो भी मनोकामना है सब पूरा हो जाएगा। तो दोनों करम देवता को सेवा करने के लिए अपने घर लेके आते हैं और धूमधाम से पूरा सेवा करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उन लोग का घर में 2 संतान की प्राप्ति हो जाती है और उन लोग का नाम रखा जाता है कर्मा और धर्मा। तो कर्मा और धर्मा बड़े हो जाते हैं, उन लोगों का शादी विवाह हो जाता है और कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। कि 2 भाई रहते हैं जिसका नाम रहता है कर्मा और धर्मा। और वो दोनों भाई मतलब कि पहले के ज़माना में गरीबी बहुत ज़्यादा था, तो कर्मा चल जाता है बाहर काम करने के लिए। तो जब वह उधर 1-2 साल कमा के और वापस आने लगता है घर, तो धर्मा अपना मगन में कर्मा का जो ये पर्व रहता है, वो पर्व मतलब पूरा वो करने में व्यस्त रहता है। वो विदेश से आ रहा था, बहुत सारा उसके पास सामान वगैरह। आने टाइम मतलब बैलगाड़ी में उलट किया और रिया को बोल रहा था कि मेरे को लेने आ उधर रास्ता तक, मेरे पास बहुत सारा सामान है तो मैं अकेले नहीं ले जा सकता। तो और इधर धर्मा तो अपना धर्म में पूरा मगन है, कर्मा के चरणों में, इसका सेवा में, तो इसीलिए वो नहीं जा पाता है। और कर्मा जो आता है गुस्सा से पूरा गुस्सा जाता है और आ जाता है। उसके बाद गुस्सा में आके और पूरा मतलब धर्मा को बोलने लगता है कि हम अभी से वेट कर रहे हैं और अभी से बुला रहे हैं, जो जा नहीं रहा है इसी का अथी में है बोल के, और पूरा गुस्सा के मतलब कि कर्मा डाली को उखाड़ के फेंक देता है। तो कर्मा को फेंक दिया पूरा उखाड़ के, तो उसका घर में जितना भी खाने का था अनाज वगैरह सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है उसका। तो और धर्मा जो था उसका भरपूर रहता है, उसका कुछ ही नहीं होता है भाई। वो क्योंकि हमेशा करम राजा के धर्म में मगन था और उसका घर में सारा चीज़ें भरपूर था। और कर्मा तो बहुत ही मतलब पूरा गरीब हो चुका था, पूरा गरीब। तो एक पंडित जी आते हैं उसके पास, पंडित नहीं क्या बोले, एक प्रकार से साधु बोले, और उनके यहाँ आके बोलते हैं कि हल्दी होगा ऐसे। तो कर्मा बोलता है कि हाँ होगा ऐसे, हल्दी देता है। साधु बाबा बोलते हैं उनको कि जो किए हैं कर्म उसका फल मिल ही रहा है आपको। अब कर्मा राजा को उखाड़ के 7 समुंदर पार फेंक दिए हैं, तो उसी का नतीजा आप अभी भुगत रहे हैं। तो कर्मा को आप लाइएगा उसको और ला के उसका सेवा कीजिएगा, तो आप जैसा आपके पास था पहले से वैसा वापस लौट सकता है। तो ये सुनते ही कर्मा ने सोचा कि नहीं अब वही किया जाए और कर्म राजा को लाया जाए। तो वो डिसाइड किया कि नहीं अब कुछ भी हो उसको लाएंगे। पहले रोटी वोटी बनाया, जो भी था बचल उसके पास, उसका पैक किया इतना को पुटली लेके और निकल पड़ा वो करम राजा को लाने के लिए। कर्मा को मतलब चलते चलते प्यास लगता है, तो उसको दिखता है एक कुआं, उसके पास जाता है कुआं के पास और बहुत मस्त पूरा साफ पानी दिखता है उसको, एकदम बहुत साफ। और बाल्टी में निकालता है
पानी, और जैसे ही ऐसे पीने के लिए हाथ में लेता है तो इतना सारा पीलू, इतना सारा कीड़ा दिखता है ना उसमें, तो क्या करेगा वो। अब फिर बोलता है मेरा किस्मत खराब है, उसको फिर छोड़ देता है पानी और वहाँ से निकल जाता है पूरा। निकलने के बाद चलते 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 उसको भूख लगता है, बहुत सख्त भूख लगता है। अब उसके पास था 2 रोटी था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसके पास सारा कुछ ख़त्म हो गया था, तो कहाँ से रहेगा। तो जो पोटली में था उस पास रोटी 2, तो उसको खोलता है और मतलब कि एक पेड़ का छांव रहता है, उसके नीचे बैठ जाता है और वो अपना पोटली को खोलता है। उसके बाद हल्दी का रोटी था जो, उसको निकालता है खाने के लिए, और जैसे ही उसको मतलब कि खाने के लिए से टुकड़ा करता है, वैसे ही उसमें भी देखता है कि बहुत सारा कीड़ा लगा हुआ है। अब इतना सारा कीड़ा लगा हुआ है तो कैसे कोई खा सकता है, बताइए। तो ऐसा ही होता है, और फिर उसको भी नहीं खाता है, वहीं पे छोड़ देता है। तब वहाँ से भी निकलता है, और निकलते 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 मतलब कि एक जो डूमर का फल होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, जो लोग गांव देहात से होंगे वो लोग जानते ही होंगे, डूमर का फल, जो कि उसको खाते हैं सब्जी वगैरह बना के, और उसका पकता है तो उसको ऐसे ही खाते हैं। तो वो डूमर का फल होता है, बहुत एकदम सुंदर, एकदम उसको दिखने लगा, बहुत पका हुआ दिखने लगा, एकदम पीला पीला, बहुत अच्छा से। तो देखा तो अब वो तो भूखल आदमी था भाई, तो उसको खाने का ही मन करेगा ना, तो चल गया डूमर के पास। अब तोड़ा उसको, तोड़ के और उसको भी खाने के लिए जैसे ही ये किया एकदम, तो उसमें भी किस्म दिखा एकदम कीड़ा, तो उसको भी फेंक दिया, और उसको फेंक दिया, फिर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद एक दादी दिख जाती है, जो कि वो चिवड़ा कूट रही थी, तो गया वहाँ पे शर्मा और बोलता है कि ये दादी तेनी सब देनी चिवड़ा का, हमको बहुत भूख लागे। तो जैसे ही दादी हम उसको चिवड़ा खाने के लिए देते हैं, और वो जैसे ही ऐसे मुंह में लेने खोजते हैं तो पूरा चिवड़ा भूसा बन जाता है। अब भूसा बनने के बाद वो सोचता है अपना ही गलती का भोग रहे हैं, अब क्या कर, किस्मत ही खराब है। फिर बोलता है वहाँ से, और चिवड़ा को भी रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद एक ग्वाला मिलता है उनको, जो कि वो अपना गाय को दूध दूर रहे थे वो, तो वहाँ भी जाता है कर्मा और बोलता है कि बोलते हैं कि बहुत प्यास लगा है हमको, तो थोड़ा सा 1 लोटा जैसा दूध मिल सकता है क्या। तो कि हाँ क्यों नहीं। तो जाते हैं कर्मा उसके पास बाल्टी को ये करने के लिए, तो गाय रहता है वो बाल्टी को ऐसे पूरा लात मार देता है। अब लात मार देता है तो पूरा दूध बिखर जाता है। तो फिर वहाँ भी कर्मा को दुख लगता है भाई कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, अपना ही गलती का फल है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर भी कर्मा एकदम ऐसे ही में फिर भी चल जाता है पूरा, और चलते पूरा 7 समुंदर मतलब पहुँच जाता है जहाँ की वो कर्मा डाली को फेंका था। तो पहुँच जाता है तो देखता है कर्मा एकदम बहुत ही बीच में है, कर्मा डाली जो है बहुत ही बीच में है, पूरा टुपुल हो रहा है। तो और पूरा पानी भरा है, चारों कोना पानी। तो अब ऐसा में क्या करेगा, फिर भी कर्मा घुस गया वहाँ नदी में, और घुसते पूरा पानी पूरा एकदम यहाँ सिर के ऊपर तक हो जाने लगता है। वो पूरा तैरने लगता है, तैरते डूबते फिर भी मतलब कि उसको थोड़ा सा दया किया कर्मा डाली को पूरा कर्मा ऐसे पहुंचा लेता है। और जैसे ही पत्ता को टच करता है वैसे ही पूरा पानी ख़त्म हो जाता है, मतलब कि पूरा सिर तक था ना, तो सिर से पूरा नीचे आ जाता है। और नदी से निकालते हैं कर्मा राजा को, और जब लौटने लगते हैं वो, तो सबसे पहले वो ग्वाला मिले थे उनको, तो उनके पास जाते हैं, और जो कि उसको प्यास लगा था, तो देख रहे हैं कि बहुत एकदम 1 बाल्टी दूध के ग्वाला कितना सुंदर रखा हुआ है। और गया कर्मा और वहाँ पे बैठ के जितना मन भर दूध पिए वो पी लिया पूरा। उसी टाइम जो कर्मा हम लोग करते हैं, उस टाइम वहाँ पे हल्का सा हम लोग कर्म राजा के सामने दूध को गिराते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से
निकलने के बाद चलते 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 जो चिवड़ा वाला दादी मिली थी उनको, फिर बहुत अच्छा एकदम चिवड़ा दादी पूरा एकदम कूट के और रखी हुई थी। तो कर्मा को भी भूख भी लगा था बहुत सारा, तो देखता है, बढ़ता है और खाता है। तो हम लोग उस टाइम चिवड़ा गिराते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद जो कि फल मिला था उसको, डूमर का फल जो कि पका हुआ था एकदम, फिर वहाँ जाता है, तोड़ता है उसको, जितना मन भर हो सके वो फिर वहाँ से खाता है। तो उस टाइम हम लोग गिराते हैं जो कि फल वगैरह आता है, केला हो गया, संतरा हो गया, कुछ भी फल रहता है, चना वगैरह, उसको हम लोग कर्मा डाली के यहाँ गिराते हैं। तो उसके बाद वहाँ से निकलता है। खाने के बाद जो वो छाँव में बैठा था, अपना रोटी को जो हल्दी रोटी था उसके पास जो ऐसे टुकड़े थे और कीड़ा हो गया था, वहाँ पे वो पहुँचते हैं और जैसे उठाते हैं तो देखते हैं कितना सुंदर एकदम खाने के लायक है। तो फिर वो रोटी को खाते हैं। तो उस टाइम हम लोग अपना घर का रोटी जो बनाते हैं उसको गिराते हैं। तो फिर वहाँ से खाने के बाद वो निकल जाते हैं पानी की जगह, जो कि कुआं में पहुँचे थे, निकालते हैं फिर बाल्टी में पानी और देखते हैं, फिर वहाँ पीते हैं पानी। फिर हम लोग उस जगह पानी गिराते हैं और घर लाते हैं कर्मा और धूमधाम से उसका कर्मा का स्वागत करते हैं। फिर अपना घर में कर्मा का सेवा किया और उसका सारा सामान वापस मिल गया, उसका जैसे उसके पास जितना भी गहना गोरिया और जितना भी धन सारा वापस आ जाता है। और इसी तरह हर साल कर्मा अपना कर्मा को पूजने लगा और सेवा करने लगा, और यही रीति रिवाज चलता रहा आदिवासियों का, और अभी भी मनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग, कैसा लगता है आप लोगों को। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और बारिश का मौसम भी देखिए, पूरा मतलब बारिश आने का जैसा हो गया है और दे भी रहा है बारिश। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। और कैसा लगा वीडियो आप सभी को कमेंट में ज़रूर कीजिए। जय करम राजा।